बाबू संतरे हैं संतरे। बैठो 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 बैठो। हाँ को जो नशा नहीं आता था, हाँ अच्छे लोग खींचते थे। हाँ रमन डॉक्टर के घर पे हाँ। अब उसी को छीन लिया अच्छा रोटी खाओगे रोटी? और देने के लिए भी हाथ कांप रहा है। और अच्छा। निकालने के लिए जैसा इसका बाप तो रोड में पड़ा हुआ है ऐसे हाँ ही। हाँ हाँ रोड में पड़ा था हाँ और तो ऐसे करके यहाँ बस ये दे एकदम नमक हलाल करके ऐसे से खींच के पिस्टन को भी देख लिया होता। चल रोटी दे बाबू रोटी दे, पानी भी दे दे उसको। हाँ देना चाहिए लड़की लोग को ज़्यादा 3-5 करती। वो लड़की लोग रखा वो ना रखा है। ये दे रहा वाह। वो अमरूद की चटनी दे। 3 दिया था 4 हो गया। खा लो खा लो खा लो। 3 दिया था 4 हो गया। धरती माता दाल हाँ खाओ 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 खाओ। तो उसका रेड कलर का धागा है, मतलब रेड कलर का नहीं, उसका कलर ही रेड है। और दे नहीं रहे खाना को दे रहे ऐसा है। और मैं सोचता हूँ खाऊंगा ना क्या खाना तो खाना को भाई करोड़ साल लेना खाना नहीं चल देगा। खा लो खा लो खाओ खाओ। मिर्ची है मिर्ची 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 दे दो। देखिए ना एकदम मीठा तो करोड़ हाँ ना 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 फाड़ मत ओए ओए। बचपन में मैं पुट्ठा को गिना हुआ जो पुट्ठा मैंने ये खाना करोड़ संतरा है? हाँ नहीं ना ना चलो अब तुम जाओ आगे जाओ। इसको कब घुमाओ खाएगा। संसार है बेचारा। देखो भगवान के रूप में क्यों किस रूप में बैठे हैं। हाँ हाँ जाओ बाबू जाओ जाओ आगे जाओ आगे जाओ। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सादर नमो नारायण। वैसे हम तो भगवान की महती कृपा है कि यहाँ पर थे। और देखिए ये बेचारा अभी लगभग मेरे को लगता है कि 22 वर्ष की उम्र थी, 24 वर्ष की। नशा क्या चीज़ है? नशा ने भारत को कहाँ तक बिगाड़ा है। नशा ने आगे तक से जाओगे क्या महाराज? नहीं धन्यवाद पैदल जाएंगे। पैदल वाले? हाँ पैदल। कहाँ तक से यात्रा? हम ओमकारेश्वर जाएंगे बाबा। ओमकारेश्वर जाएंगे। ओमकारेश्वर पैदल? हाँ। कहाँ से? जगन्नाथपुरी से। जगन्नाथ। हाँ अभी हम रुकेंगे कबरदा बूढ़ा महादेव। बूढ़ा महादेव। चलो हम लोग का मोहल्ला है वो। बढ़िया बढ़िया। निकालते मिलते हैं। हाँ बोलिए क्या नाम है बाबू? हमारा ठीक है बाबू मिलते हैं शाम। कल पवा लगा। हाँ तो यहाँ जब जो है बड़े दिव्य भाव में जो है मैंने देखा वो बेचारे हमने ब्रिज भाई हमने प्रसाद दिया उनको भोजन दिया। उन्हें बड़े भाव से भोजन तो किया। भूख लगती है तो नशा थोड़ी कहता है कि भोजन न करें।
परंतु मैं एक बात आप सबसे बड़ी गंभीरता के साथ करने आया हूँ। भारत में ये जैसे युवाओं की ज़िंदगी जो बर्बाद हो रही है नशाओं के कारण, कोई सुलोशन को सूंघता है, कोई अन्य इधर के नशाओं को सूंघ के रास्ते में ऐसे पड़े रहते। लगभग मुझे हरिद्वार से अब तक 400 से 500 ऐसे युवा रास्ते में मिले जो बिल्कुल नशा से बर्बाद हुए हैं, नशाओं के द्वारा बर्बाद हुए हैं, उनका जीवन बर्बाद हुआ है। क्या हमारा भारतीय सत्ताएं, राज्य सत्ताएं और राष्ट्र के प्रशासन में रहने वाले सुधी राजनेताओं के अंतर हृदय में इनके जीवन के प्रति कोई चिंतन है कि नशा कैसे मुक्त हो सके? क्योंकि अभी देख रहे हैं जो मैंने जिनका वो बनाया, हम तो अभी भगवान की कृपा से भगवान का दिया हुआ भोजन उनको दे के जा रहे हैं, परंतु एक माता पिता के दिव्य भाव प्रशासन को नशा के प्रति बिल्कुल बहुत कड़क से कड़क, कड़े से कड़े नियम बनाने चाहिए, जहाँ तक इन युवाओं का दिव्य भाव बना रहे, एक प्रकार से इनके जीवन की जो एक एक रक्त इस राष्ट्र के लिए समर्पित हो, भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित हो, ऐसा दिव्य भाव हमारा आपको सबका होना चाहिए। मेरा वो उद्देश्य नहीं कि मैं उनको भोजन दे रहा हूँ, या ये उद्देश्य नहीं कि वो भोजन हमारे इस यात्रा के दौरान हम दे रहे हैं, ये उद्देश्य नहीं है। मुझे उनके दयनीय अवस्था इसलिए दिखानी पड़ी कि आप कभी कहीं पर भी ऐसे देखें तो इन युवाओं को नशा से अभी से बचाइए। जब मैं उड़ीसा में था तो एक 9 साल का बालक साइकिल में जाकर हाथ में बीड़ी लेकर पी रहा था, और हमको रास्ते में देखा तो बोले महाराज हमारा हाथ देखिए और बताइए हमारा भविष्य क्या है। मैंने उसको कहा बाबू ये बीड़ी छोड़ दो, तुम्हारा भविष्य बन जाएगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम आप सबको विकृतियों से लड़ना है, विकृतियों से सावधान करना है युवाओं को। मैंने आज सुबह छोटे छोटे बच्चों के साथ बड़े दिव्य भाव में एक बनाया था, उनको सुबह जब चलते देखा तो मन अत्यंत भाव से गदगद हुआ। ये बेचारा ये इतना बड़ा युवा नशा से चारों तरफ से, अभी उसको नशा नहीं मिल रहा है तो बड़ा अत्यंत भाव से दुखी होकर तड़प रहा है नशा से। और हम भोजन दे रहे तो भोजन की थाली तोड़कर फेंक कर, फिर भी भूख ये नशा थोड़ी मुक्त करेगी, इसलिए उसको भोजन तो अनिवार्य है, क्योंकि जब तक शरीर है। तो आप सब भी अपने अपने क्षेत्र से युवाओं को नशा से बचाइए, स्वयं भी नशा मुक्त रहिए। आजकल कुछ ऐसी विकृतियां हैं समाज में, हम लोग साधु समाज में भी हमने देखा बहुत सारी जगह पर जो गेरू कसाय वस्त्रधारी संतों को देखते तो सोचते हैं कि गांजा पीने वाले हैं। मेरे साथ बहुत सारी ऐसी घटना है यात्रा में कि हमको बड़े प्रेम से बुला के ले गए आसाम में, बंगाल में और बिहार में, तो बहुत सारी जगह ऐसे जगह बुला के ले गए और युवाएं ही बुला के ले गई, महाराज जी चलिए आज नहीं विश्राम करेगा। जब हम गए वहाँ तो सुल्फा और साफे, थोड़ा सा गांजा आगे पड़ा हुआ था, और उसको हम जब देखे तो हमने कहा बाबू ये तो हम यहाँ चलता नहीं है, हम तो लेते नहीं उसको। तो जब जहाँ तक उनकी एक मनस्थिति बन गई कि हम जो है इसी के आदी हैं, और उनके द्वारा उनको भी एक प्रसन्नता मिलती है। जब हमने कहा लेते नहीं तो हमको रहने की जगह भी नहीं पूछा गया। अच्छा ठीक है महाराज, ये तो साधु का आभूषण है, तो हमको आभूषण दिखाया गया कि हम तो उसके बिना तो साधु का कोई भूषण होता ही नहीं, तो साधु वहीं से समलंकृत होते हैं। तो ये जो संन्यास्त परंपरा में कसाय वस्त्रधारी समस्त चाहे नागा संप्रदाय हों, चाहे अन्य संप्रदाय वैष्णव शाक्त गानवत्र या संन्यास्त परंपरा के जितने भी हमारे संत समाज हैं, सबसे पहले नशा से मुक्त होकर ही राष्ट्र के समृद्धि के लिए, संस्कृति के समृद्धि के लिए आगे आना चाहिए। जब तक नशा मुक्त नहीं होंगे तब तक हमारा राष्ट्र समृद्धि से सुसंयुक्त हो ही नहीं सकता। आज चारों तरफ से नशा ही नशा वो हो रखा है, नशा ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो ये कृपा करके मेरा संत समाज में भी करबद्ध प्रार्थना है और हमारे समस्त भारत के समस्त सुधी वृंदों से भी करबद्ध प्रार्थना है, जिसको जहाँ से जहाँ जिस प्रकार से मिले तो नशा से मुक्त भारत हो, ऐसा हमारा दिव्य भाव जाए,
सबको ऐसी चेतना मिले कि ये जीवन अनमोल है और इस जीवन के द्वारा हमको जिस मिट्टी में हमारा जन्म हुआ उस मृतिका को हमारे जीवन के एक एक कण समर्पित हो, ऐसा भाव सब में जाए। और हम तो फिर भी ऋणी हो नहीं पाएंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है। तो आप सभी से भी करवत प्रार्थना है कि ऐसा दिव्य भाव बना रहे। गजब, बिल्कुल सत्य है। तो आप सबको पुनः प्रणाम। और ये आज मैं कबीर जी की पावन जन्मस्थली कबरदा छत्तीसगढ़, वहाँ से 14 किलोमीटर पीछे हूँ। आज हम कबरदा रुकेंगे और यहाँ इस गांव में मैं अभी हूँ। इस गांव का नाम इंदौरी है और इंदौरी ये छत्तीसगढ़ का इंदौरी है, मध्य प्रदेश का इंदौर नहीं है। और यहाँ से 14 किलोमीटर में बूढ़ा महादेव मंदिर है, वहाँ कबरदा में आज हम वहीं विश्राम करेंगे। आप सबको पुनः प्रणाम। जय श्री कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।